बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, एक आदमी लिखते हैं कि मैं एक दफ़ा फल लेने की गर्ज से जा रहा था तो मैंने रोड के एक तरफ फलों से लदी रेहड़ी देखी जिसकी छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था और उस बोर्ड पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालत ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें खाना और इतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्जी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रैगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए, साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लीजिए, आपको इजाज़त है। और साथ ही नीचे लिखा हुआ था, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट में कीमत देखी और पैसे निकाल कर रेडी के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 100, 50, 10-10 के नोट पड़े हुए थे। मैंने पैसे इसी में रख कर इसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि कोई शायद मेरी तरफ तवज्जो हो और शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तार के बाद मैं और मेरा भाई दोबारा उधर गए। देखा कि एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, हल्के करीम कलर के कुर्ते और शलवार में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए हैं। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो वो कहने लगा, खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पर बैठे और चाय पीने लगे। उसने अपनी कहानी बताई और कहने लगा, साहब पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। वो कहने लगा कि एक दिन मैंने अपनी अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है पर जेब में कुछ नहीं है, तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता मैं क्या करूं। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जिना हूँ और ना तू मूसा की माँ, क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हामते कामते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके इसको बिठाया, टेक लगवाई। इन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया और अपनी कमज़ोर हाथों का प्याला बना लिया और ना जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू कल से रेडी वहीं छोड़कर आया कर, तेरा रिज्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती हैं, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा। वो कहने लगी, तू फजर को रेडी फलों से भर कर छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली लेकर आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल करेगी। साहब वो दिन और आज का दिन 2.5 साल हो गए हैं। सुबह रेडी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं और फल ले जाते हैं, धेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख जाते हैं। अक्सर नफ़ा लागत से 300-400 रुपये ऊपर ही निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख कर गई कि अम्मा के लिए है। एक डॉक्टर का गुजर हुआ तो वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुश्त पर लिख गया कि अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो वो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई शॉपिंग करके गुजरा तो वो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। साहब अब तो ना अम्मा हिलने देती है ना अल्लाह रिस्क रुकने देता है, बस ऐसे ही अब मेरा गुजर हो रहा है।